नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं राज्य स्तरीय एग्जाम्स में, नेट में, सीटेट में, एसएससी में, यूपीएससी में, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में, जो आपकी आगामी जो प्रस्तावित एग्जाम है रीट पात्रता परीक्षा 2025 उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किसने मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है केंद्रीय कैबिनेट, ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो साथियों, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आपको केवल 10 सेकंड का जो टाइम दिया जाएगा और आप इसका आंसर दे सकते हो और अपने तैयारी को परख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो साथियों, सही आंसर होगा इसका केंद्रीय कैबिनेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है साथियों, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? यह आपका क्वेश्चन, यह है ऑप्शन नंबर 2 है और 1 है 10+2, ऑप्शन नंबर 2 है 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी 8+4, ऑप्शन नंबर डी है 6+4+4। तो आंसर क्या होगा साथियों? अपना आंसर दीजिए कमेंट करके जल्दी से। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है? एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, अंग्रेजी, हिंदी, सी है मातृभाषा, डी है संस्कृत। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है साथियों, अपनी तैयारी को परखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। किस प्रकार से उसको आप सही भी कर सकते हो और लंबे समय तक आपको ये याद भी रहने वाला है। यदि आपका आंसर गलत भी होता है तो आप उसको सुधार कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार किस शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? कौन सी क्लास से है व्यावसायिक जो शिक्षा है वह शुरू कर दी जाएगी एनईपी 2020 के अनुसार? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आंसर दीजिए साथियों, 10 सेकंड का समय आपके पास। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है सरल बनाया जाएगा, केवल कौशल आधारित है, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान और कौशल पर आधारित। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है डी, ज्ञान और कौशल पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात GER किस वर्ष तक प्राप्त करना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य कि 100% सकल नामांकन अनुपात है, किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए है 2025, ऑप्शन नंबर बी है 2030, ऑप्शन नंबर सी है 2028, ऑप्शन नंबर डी है 2040। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके अपना जवाब आप देख सकते हो और परख सकते हो अपनी तैयारी को। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
NEP 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा इन टीचिंग। सही आंसर होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। ये शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई है। नेक्स्ट टेस्ट में साथियों, NEP 2020 में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों का मूल्यांकन, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को लागू करना, शिक्षा बजट की योजना बनाना। तो सही आंसर होगा साथियों उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो साथियों इसमें है 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। सही आंसर होगा 3 से 18 वर्ष। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसकी रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत स्नातक UG शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर 1, कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, केवल डिग्री मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी, कोर्स के अंत में ही लाभ मिलेगा। और ऑप्शन नंबर डी, कोर्स दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा को प्राथमिकता, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, संस्कृत को अनिवार्य बनाना, छात्रों को बहुभाषी बनाना। सही आंसर होगा डी, छात्रों को बहुभाषी बनाना कि अनेक भाषाओं में है प्रवीण बनाना। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? दीक्षा, स्वयं, NETF, ई पाठशाला। तो सही आंसर होगा इसमें NETF। नेक्स्ट है, NEP 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 50%, 75%, 25%, 100%। सही आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया जाएगा? इसमें साथियों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, केवल शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन, 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, केवल आंतरिक मूल्यांकन, केवल बाहरी मूल्यांकन। तो सही आंसर क्या होगा साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन में है 2025, 2028, 2030, 2035। तो सही आंसर होगा इसका 2025, इसी साल। नेक्स्ट है, नीचे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, NEP 2020 को किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर होगा बी, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, NEP 2020 में स्कूल शिक्षा के लिए नई संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 10+2, ऑप्शन नंबर 2 है 5+3+3+4 8 4 6 4 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। नेक्स्ट है साथियों, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो इसमें साथियों मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन सा होगा? ऑप्शन 4 है इसमें, UGC, AICTE, HECI, NAAC। तो सही आंसर क्या होगा साथियों इसमें? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HECI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेटो प्राप्त करना है? ऑप्शन 4 है 2025, 30, 28 और 40। सही आंसर होगा इसमें 2023। नेक्स्ट है साथियों, NEP 2020 के तहत किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी? तो सही आंसर होगा कक्षा 6। नेक्स्ट साथियों, NEP 2020 के
अंतर्गत न्यूनतम योग्यता, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है? तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? एआईसीटीई, यूजीसी, एनआरएफ, एनसीईआरटी, तो एनआरएफ। नेक्स्ट है साथियों, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा? सही आंसर है 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या अर्थ होगा? तो इसका आंसर है बीच में कोर्स छोड़ने और बाद में जारी रखने की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी? तो साथियों ऑप्शन है नीति आयोग, एनईटीएफ, एनसीईआरटी, एआईसीटीई। सही आंसर होगा इसका एनईटीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका ज्ञान और कौशल आधारित। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। साथियों एनईपी 2020 के तहत कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 50%, ऑप्शन नंबर 2 है 75%, ऑप्शन नंबर सी है 25%, ऑप्शन नंबर डी है 100%। सही आंसर होगा 50%। एनईपी 2020 में किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? सही आंसर इसमें होने वाला आपका सभी स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीचे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। एनईपी 2020 को किस वर्ष लागू किया गया? तो सही आंसर होगा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए नई संरचना क्या होगी? तो सभी को मालूम है कि 5+3+3+4। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो सही आंसर होगा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा एचईसीआई। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% जीईआर प्राप्त रखा गया है? 2030। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी? कक्षा 6। एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो सही आंसर होगा एनआरएफ। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा? तो 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का अर्थ क्या होगा? बीच में कोर्स छोड़ने और बाद में जारी रखने की सुविधा। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा एनईटीएफ। एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? तो ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर। ये क्वेश्चन रिपीट है सारे, तो आगे देखते हैं कौन से नए क्वेश्चन इसमें एडेड। ये क्वेश्चन हमने सारे लगभग देख लिए हैं। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफ को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा? तो हर 10 वर्ष से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपडेट नहीं है। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6%। एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट है जीडीपी का 6% रखा जाने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 में किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा? सभी स्तरों पर। एनईपी 2020 के तहत कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जीडीपी का 6% रखा जाने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये। दूसरा है कि एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा? तो हर 10 वर्ष पर। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की जाएगी? 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के तहत ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया जाएगा? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो राजस्थान सरकार में भी इसकी है वैकेंसी आने वाली है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर की, ईसीसीई।
नेक्स्ट है एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक चरण। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो सही आंसर होगा दीक्षा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 2030। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक चरण होगा कक्षा 6। एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूल में सिखाए जाने पर जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों कोडिंग। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? तो सही आंसर होगा इसका सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट सभी एग्जाम्स के लिए। एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का मुख्य कार्य क्या होगा? प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू होगा? उच्च शिक्षा स्तर पर। साथियों हम स्पीड से इसलिए ले रहे हैं कि समय खराब ना हो, समय कम है, वरना इस वीडियो में 2 घंटे भी लग सकते थे। हमें टाइम पास नहीं करना है, आप तक जो कंटेंट है वो आप तक शीघ्रता से पहुंचाना है ताकि आप उसको देख सकें, याद कर सकें। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना रखा गया है? सही आंसर होगा 2025 तक। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? तो एनटीए करेगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र मिलेगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा समग्र विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? सही आंसर होगा आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी शिक्षकों की जो भर्ती आ रही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती आ रही है साथियों राजस्थान में बड़े लेवल पर, तो ईसीसीए का उसमें सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिनके पास नहीं है बना लेवें। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? ज्ञान और कौशल आधारित परीक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? इसका सही आंसर होने वाला है 3 भाषाओं में। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर होगा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है? कक्षा 6 से। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी? सही आंसर होगा 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एनईपी 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक बनाए जाने की सिफारिश की गई है? कक्षा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का क्या लाभ होगा? सही आंसर होगा इसका छात्र को कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री मिल सकती है। एनईपी 2020 के तहत कौन सी संस्था शिक्षा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत विद्यालयों में किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया गया है? सही आंसर होगा व्यावसायिक और जीवन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस उद्देश्य के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है? सही आंसर होगा 4 स्तरीय। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितने वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट है एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर होगा शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे? इसका सही आंसर आपको बताना है क्योंकि कई बार रिपीट कर दिया हमने ये क्वेश्चन। सही आंसर होगा 50%। नेक्स्ट है एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एचईसीआई में कितने वर्टिकल शामिल होंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4।
तो साथियों ये थे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको सबने समाहित किया। सभी क्वेश्चन को हमने इसमें समाहित कर लिया इस एक ही वीडियो लेक्चर्स में। जितने भी क्वेश्चन सभी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं एनईपी 2020 से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का ये वीडियो लेक्चर्स। और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। साथियों वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।